और फिर इसको रीड कराओ। लिख दूंगा। ओ जी, कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। चलिए, अब एक बार सबसे पहले ना, लाइक व्हाट इज कंटिंजेंट एंड एवरीथिंग, ये सब शुरू करने से पहले पहले हम लायबिलिटी तो समझे कि लायबिलिटी क्या होती है। तो आप समझिए, लायबिलिटी, और दूसरी बात मुझे आपको क्या बतानी होगी, प्रोविजन। कंटिंजेंट क्या होता है बात कर लेंगे, बट एक लायबिलिटी के बारे में पूछता हूँ। क्या लायबिलिटी मेरी कोई ऑब्लिगेशन होती है बच्चे? यस सर। ठीक है, मैं तो उसे वर्ड ऐसे ही लूंगा, पर अभी फिर आपको आ जाएगा ऑब्लिगेशन, मतलब हाँ भाई किसी को पैसे देने। ठीक है, तो इट इज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स आउटसाइडर। हालांकि फालतू की बात है, मेरे को भी कीवर्ड पे आता जाऊंगा। क्या लाइबिलिटी का जो अमाउंट होता है वो एग्जैक्ट पता होता है मुझे, या एस्टिमेटेड अमाउंट पता होता है? ना, एग्जैक्ट पता होता है मेरे को, पता मुझे रेंट कितना देना है, मुझे पता है मैंने सैलरी कितनी देनी है, मुझे पता है बिजली का बिल कितना आएगा। तो जब भी आप लाइबिलिटी बनाते हो, जैसे टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपको एग्जैक्ट पता होगा। तो लाइबिलिटी में आपके पास जो अमाउंट होता है, अमाउंट इज एग्जैक्ट। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होता, हाँ भाई 50-55 हजार देने, ऐसे नहीं होता है, तो 50 देने या 55 देने। आप अगर खाना खाने जा रहे हैं, तो आपने अगर कोई चीज ऑर्डर करी, आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होता क्या? ठीक है, तो वो लाइबिलिटी होती है, खाना खाने के बाद आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आती है उस चीज। नेक्स्ट थिंग इज इट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? डू यू रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाइबिलिटी? आंसर इज बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे, जैसे कि लाइबिलिटी का अगर मैं एग्जांपल बोलूं, क्या मैं बोल सकता हूँ रेंट आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स बोल लो, बैंक लोन बोल लो, जो भी लाइबिलिटी साइड पे आ रहा है वो एग्जैक्टली तो अमाउंट होता था आपका। डिवेंचर्स, परसेंटेज डिवेंचर, बैंक, कैपिटल को लाइबिलिटी में नहीं बोल रहा, बट कहने को अगर कॉन्सेप्ट के लिए एग्जैक्ट तो पता ही है, मैंने समझ। नाउ द अनदर थिंग इज, हाँ कह सकते हो इंटरनल प्रोविजन। क्या अच्छा, प्रोविजन और लाइबिलिटी में आप ऐसी फर्क बता सकते हैं मुझे, लाइक व्हाट एग्जैक्टली? एग्जैक्टली, बट क्या ये पक्का है कि मुझे पैसे देने ही देने हैं? ये भी बताओ। आप अभी प्रोविजन का अभी जितना आपने आज तक सुना है वो बात नहीं है। आप ये समझिए, अगर आप सब, हाँ अमाउंट नहीं पता होता, पर एक बात तो तय है, देना तो पड़ेगा भाई। समझ रहे हो? जैसे कि एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रेचुटी, क्या आपको ग्रेचुटी पता है क्या है? अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल नौकरी करते हैं, तो ग्रेचुटी एक्ट कहता है कि अब एम्प्लॉयर को कुछ ना कुछ लमसम पैसा देना पड़ेगा। एक बात बताइए, मान लो एडी जंक्शन कंपनी है और आज आप सभी बच्चों की ज्वाइनिंग हुई एडी जंक्शन में एज एम्प्लॉय, तो 5 साल बाद क्या ऐसा होगा कि आप सारे के सारे चले जाओ? क्या ऐसा होगा आप सारे के सारे ही रहोगे? नहीं, हो सकता है कोई कहीं पे आगे स्विच कर ले, कुछ कर ले। पर क्या मैं कह सकता हूं कि ऐसा एस्टिमेट ले लेते हैं सर, मार्केट के अंदर एक्सपर्ट्स हैं ऐसे, किस एज ग्रुप के, किस क्वालिफिकेशन के, तो मार्केट एक्सपर्ट ने क्या बोला, सर 5 बच्चे रह जाएंगे, 5 एम्प्लॉय रह जाएंगे। क्या, और क्या ये एग्जैक्ट होगा? कुछ भी हो सकता है भाई, एग्जैक्ट मुझे क्या पता। तो आप मुझे बताइए, अगर आज आपकी ज्वाइनिंग हुई है, आज कौन सा साल है, मान लो 2025, एड्यू जंक्शन के ऊपर ऑब्लिगेशन कौन से साल में आएगी? 2030 में। क्या ऑब्लिगेशन आएगी? 5 साल हो गए, लाओ भी ग्रेचुटी लाओ। तो क्या मुझे जो लाइबिलिटी बनानी है ग्रेचुटी की, वो मैं 2030 में बनाऊं, या मैं थोड़ी थोड़ी लाइबिलिटी बनाता चला ऑन एस्टिमेटेड बेसिस?
और आप उसको ये भी कह सकते हैं क्या मैं इस खर्चे को सीधा लिख रहा हूं या मैं थोड़ा थोड़ा बुक करूंगा, थोड़ा थोड़ा बुक करूंगा भाई। इस साल जब खत्म होगा तो मैं बोलूंगा भाई थोड़ी सी ग्रेचुटी भी बुक कर ले, खर्चा भी बुक कर ले, प्रोविजन भी बुक कर ले। मुझे नहीं पता, हो सकता है इससे डबल खर्चा एक्चुअल में हो जाए मेरा, 5 गुना ज्यादा हो जाए, वॉट एवर। लेकिन आप समझिए कि देर आर मेनी एक्सपेंसेस जो 5 साल बाद होने हैं, पर उसकी ऑब्लिगेशन में आज ही बुक कर ले ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, और इसको क्या बोला जाता है बच्चे? प्रोविजन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो ये भी आप कह सकते हैं प्रोविजन भी क्या है? इट इज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। अमाउंट क्या होगा बच्चे? एग्जैक्ट या एस्टिमेटेड? इट इज एस्टिमेटेड। क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करी जाती है? बिल्कुल करी जाती है भैया, 100% करी जाती है। और आप कह सकते हैं प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर रिपेयर भी बना लो, पर मैं थोड़े से और फैंसी वर्ड लिख रहा हूँ। प्रोविजन फॉर लीव सैलरी। लीव सैलरी मालूम है क्या होता है? लीव करेगा तो ना, कंपनी में आपको छुट्टियां मिलती हैं, छुट्टियां नहीं लोगे तो पैसे मिलते हैं और एक्यूमुलेट होती हैं। अगर आपको साल की 12 छुट्टियां मिल रही, आपने एक भी नहीं ली और आप 10 साल से नौकरी कर रहे हो, तो 120 छुट्टियां इकट्ठी कर दी आपने, कल को नौकरी छोड़ो उसका पैसा मिलता। देखेंगे, हाई लेवल बात है, बात की बात है। आप मुझे बताइए, लाइबिलिटी और प्रोविजन समझ आया? चैप्टर इसके ऊपर नहीं है वैसे, लेकिन एक बात समझिए, कहां पे रिकॉर्ड हो रहा है भाई ये, और ये भी कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। और इतनी आपके अंदर समझ होनी चाहिए, जिंदगी में जब भी लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। हालांकि मैं इस पे ये भी बोल सकता हूँ या तो एक्सपेंस या एसेट, क्योंकि मैं लोन है तो एसेट डेबिट हो रहा होगा। क्योंकि लायबिलिटी कैसे रिकॉर्ड होती है बेटे जिंदगी में? कहने से एक्सपेंस डेबिट टू लायबिलिटी। नहीं तो आप ये कह दोगे अरे नहीं सर, अगर मैं बैंक लोन लूंगा तो बैंक टू बैंक लोन होगा तो इसमें तो एक्सपेंस, हाँ तो यही दो बातें हो सकती हैं। लायबिलिटी तो क्रेडिट करनी करनी है, उसके बदले या तो पैसा मिल जाएगा या खर्चा करा होगा आपने कोई, समझ रहे हो? प्रोविजन के अंदर पैसा वैसा नहीं मिल रहा। प्रोविजन के अंदर आप ये कह सकते हैं आप एक्सपेंस को डेबिट करते हैं ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, और क्रेडिट क्या कर देते हैं? प्रोविजन फॉर दैट एक्सपेंस। सर प्रोविजन में कोई लोन वोन नहीं चल रहा, लोन अगर चल रहा हो तो एग्जैक्ट अमाउंट चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है? बट द थिंग इज कि मुझे आपको ये चीज मतलब यूज तो आएगी अभी, लेकिन समझाना कुछ और है भैया। और मैंने जो आपको समझाना है वो ये है कि बेटे अगर आपके अकाउंट्स में 90+ आते हैं तो मैं आपको 5 स्टार होटल में, नहीं नहीं, आप जो 5 स्टार जो आप नाम लो, हाँ, गिफ्ट का, हाँ फिर आप पेटीएम पर भी आ जाओगे, गिफ्ट भी छोड़ो सर, कैश ही दे दो। नहीं नहीं मतलब, ठीक है, तो 5 स्टार होटल में लंच या फिर डिनर। नहीं, और मैं आपको बता रहा हूँ, लंच एंड डिनर, और लिखा हुआ है बेटा लंच और डिनर। चलो आपके अगर 90+ आगे किसी बच्चे के लंच एंड डिनर कर दे, ठीक है, बस कंडीशन क्या है? 80 वाले को लंच और लंच एंड डिनर, ठीक है, मेन्यू मैं डिसाइड करूंगा। नहीं, 80+ इज रीजनेबल, 80+ इज मतलब आ जाते हैं सर, लॉ नहीं होती ना 95। वैसे अगर तुम्हें सही बोलूं ना, मतलब अगर मतलब जैसे पर 90, अगर बोलूं मतलब बड़ी बात है 90 लाना, पर 85 से 90 के बीच में भी आ जाता है। तो ऐसा करते हैं 87 कर लो चलो आप,
दिस इज डुएबल। 87 आया मैं बच्चों, अगर बोलूं 87 आया हूं। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मुकरेंगे, कभी नहीं मुकरे बेटे हम जिंदगी। तुम्हें ऐसे हंसना थोड़ा ना, तुम मजाक थोड़ा ना थे, कभी नहीं मुकरे। हाँ 87, 87। लॉ में 88 है। लॉ में किसके आए थे 88? एक बच्चे का आए थे सर, इस कोचिंग में नहीं है। नहीं दुष्यंत सर पागल है क्या? हाँ ठीक है, लॉ में 88 लाना बड़ी बात है। 88 आए थे। ठीक है, एनीवेज अब आप मुझे बताइए। हाँ नहीं, लॉ की चेकिंग टफ होती है भाई। भाई ऑब्वियस प्रैक्टिकल से तो ऑब्वियसली नंबर तो वही वही होता है, समझ रहे? अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताइए। अब जैसे सपोज करो, और ये मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ, अगर आपके आए ना, मैं मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जिस दिन रिजल्ट आएगा, मान लो किसका रिजल्ट, कुंदन जी का देख लेते हैं। नहीं नहीं, अभी मैंने मार्क्स का लिखे हैं। ठीक है, नहीं वो तो है। ठीक है, तो मान लो कुंदन जी का रिजल्ट आया, और कुंदन जी के मार्क्स आए जस्ट, जस्ट नहीं मतलब 87 इस बहुत होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो कुंदन जी के कितने मार्क्स है बच्चे अकाउंट्स में? 87 प्लस। ठीक है, और भी आया बेटे, और 87 इंक्लूडेड है। ठीक है, तेरा पूरा फोकस ये है कि मैं पार्टी दूंगा कि नहीं दूंगा, है ना? ठीक है, और कुश का भी रिजल्ट आया बेटे। कुश क्या है, 86। ठीक है, देव क्या आ गए बेटा, 90 प्लस। नहीं ठीक है, ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ये तीन बच्चों के मार्क्स है बेटे। ये एग्जाम्पल गलत चल रहा है लग रहा है। ये अच्छी विद व्यू। हाँ ये क्या बारिश होगी, समोसा मंगाओ, ये क्या बात हो गई? क्लास ओवर बच्चों, क्लास ओवर। क्या बात होती है यार? यार मैं इधर, आप मैं आपके साथ 5 स्टार होटल की बात करूँ, आप समोसे से आ गए। कौन सा? तेरा नाम? हाँ भव्य है, भव्य, भव्य, गुड। हाँ हाँ बिल्कुल, एसी बंद कर दो। ओनली 99? नहीं बेटे, भव्य बेटे एग्जाम्पल मेरा है। 2 से ज्यादा लेके नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जैसे सपोज करो, अगर मैं आपको बोलूं तो ये बच्चों का रिजल्ट आए, और भी बच्चों के है, मेरे सब बच्चों के साथ विशेष है कि आप सब बच्चे 87 प्लस लाए, मैं एक्चुअली में चाहता हूँ। ठीक है, क्या हो गया बेटे, चले गए भाई साहब, क्या बात हो गई, कोई बड़ी बात है? समोसे ये सब, समोसा इज अनहाइजीनिक। अब सीधा 5 स्टार होटल जाएंगे, छोटी बातें नहीं करेंगे। मैंने उस दिन खिलाया था मैडम से, मैंने समोसे मंगाए थे। ठीक है, और ये मैडम ने घेवर भी मंगवा लिया 5 किलो। पिछली बार ऑफलाइन वालों को खिलाया था, इस बार ऑनलाइन वालों को। इस बार ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन में कोई भी नहीं है। पिछली बार ऑफलाइन था, इस बार ऑनलाइन है, देखो। मैडम आप ये मैं सब खाने नहीं खाने समोसे, आपने बातें कर रहे हो। ठीक है, चलिए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ना बारिश ऐसा नहीं है, जब स्टार्ट होती ना, अगर 8 बजे आती मेरी क्लास होती, तो मैं घर से पैसे लेकर आता, कुछ मतलब फंड्स अरेंज करता। ठीक है, एफडी तोड़वाता, कुछ मैं मनी अरेंज तो करता।
बताओ, ऑनलाइन आ गया ये असली बनिया भाई, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों से मुझे खाएगा ये। ठीक है, आप सारी बातें बोल दोगे, आपकी क्लास ऑनलाइन, आपको तो बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। ये तो चलो ठीक है, एक बार ये खत्म कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एक बार और। अरे पर मैं तो ये तो वो ये तो कंडीशन चल रही है, मैं पढ़ा खा रहा था। भैया तो आज घर चले गए, वो आए नहीं थे, कह रहे थे घर जा रहा हूँ मैं। अच्छा मैम थी वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये वाला, ये एक्सपेंडिचर होने नहीं दूंगा मैं। सवाल ही गलत। अरे संजय भैया तो वैसे मैं डिस्टर्ब नहीं करता। नहीं देखो, मैं आपको कह रहा हूँ, अभी जो लास्ट क्लास होगी ना, जैसे जो रिवीजन की है, उस टाइम पर हम अच्छा खाना मंगवाऊंगा आपके लिए। नहीं उस जब अभी लास्ट क्लास होगी ना, रिवीजन वाली जो होगी। अरे सही में कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं मानता, कसम नहीं झूठी खाता मैं। कोर्स खत्म होते ही गया ना तुम्हें। मैं, आप एक बात बताओ, आप अच्छा जो बच्चे खा चुके थे वो थोड़ा ना दोबारा खाएंगे? ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए। हाँ जो भाई ऐसे थोड़ा ना, नहीं तो पार्शियलिटी हो जाएगी। हाँ, पिछली बार कितने बच्चे ऑनलाइन थे? ओहो सारे ही ऑनलाइन हो गए वाह। सारे ऑनलाइन थे ये। हाँ मेरे पास तो पढ़ा है, एक बार क्लास खत्म हो जाए मैं चेक करूंगा पूरा, उसके बाद फिर ऑर्डर करता हूँ जो जो बच्चे। नहीं 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 ऐसी बात, अब तुम और मत भड़काओ उनको कि अब वो मतलब ऐसे तो ठीक है। नहीं मैं मंगवाऊंगा, बिल्कुल मंगवाऊंगा। दो एकदम भड़काए जा रही हो एकदम बच्चों के यार। वैसे आज लास्ट क्लास है ना? पर मैं आपको एक बात बताऊं, लास्ट क्लास पे खाना चाहिए ना, लास्ट क्लास में। मैं देखता हूँ, उनकी बैटरी खत्म हो गई मेरे को। संजय का नंबर नहीं होगा ना तुम्हारे पास? तुम संजय को भेजो कि संजय भैया ऊपर आना, मैं बोल रहा हूँ मत आना। यार मैं तुम्हें एक्चुअली बता रहा हूँ, मेरा खुद का मन है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं खुद खिलाऊंगा, लेकिन जब रिवीजन खत्म हो जाएगी ना तब ठीक है। जिस दिन रिवीजन लास्ट क्लास होगी ना, उस दिन मैं आपको तेरे रिवीजन मत लो। हाँ अरे आप फिर दोबारा गलत सोच रहे हो, मैं बनिया थोड़ा हूँ ऐसी सोच थोड़ा रखता। ऐसी सोच थोड़ा है। मैं तो चाहता हूँ पंजाबी होते हैं सारे खाए, ऐसे होता है हाँ। नहीं नहीं तो नहीं नहीं नहीं। पर मैं आपको ये कह रहा हूँ, लास्ट क्लास में आप बोलोगे भी नहीं, मैं खुद आपको रिवीजन रिवीजन भी तो होनी है। मैं पता करता हूँ, संजय की तबीयत तो ठीक है मैं पूछ लेता हूँ संजय से। नहीं बारिश में कैसे जाएगा वो यार, आप बच्चे कितने बिल्कुल निर्दयी हो। सर हम भी तो बारिश में आए, सब खुद ले आए। फोन ही नहीं उठा रहा, देखो फोन नहीं उठा रहा, फोन ही नहीं उठाया। अब मैं बात नहीं करूंगा सर, मेरा फोन नहीं उठाया सर, फोन ही नहीं उठाया, बात नहीं करूंगा संजय से। हाँ ये रनित ये चला जाएगा भाई, ये रिवीजन सैक्रिफाइस कर गया समोसे के चक्कर में। हाँ ये खुद ही चला जाएगा। ठीक है चलिए आइए, इतना अच्छा एग्जाम्पल चल रहा था बेटे, पढ़ाने दो मैडम क्या है।
सर 99 तो नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल खिलाऊंगा उन बच्चों को, 100% कह रहा हूँ मैं झूठ मैं आपको क्या मैडम, आपने कुछ नहीं खाया? मैंने कल से कुछ नहीं खाया। हाँ यार, मतलब बताओ, पढ़ाना चाहिए ना यार, पता नहीं समोसे समोसे करते रहते। सब्जी मंडी के अंदर। हाँ चलिए, एक बार आप टेंशन मत लो, मैं दिमाग में है समोसे, ठीक है, आप भी अपने दिमाग में रखो समोसे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब आप मुझे बताइए, कुंदन जी के 87 आए और देव के 90 आए, आप मुझे बताइए क्या ये बच्चे मुझे कॉल करेंगे कि सर हमारे इतने नंबर आए? नहीं, अगर जैसे आया तो देव कॉल करके बताएगा या नहीं बताएगा? हाँ? हाँ 90 आ गए तेरे, देव को देव खुशी ही नहीं रुक रही उसकी, वो ऐसे इतना खुश हो गया क्या एग्जाम्पल बना दी है, ये देखो देव खुशी भाई वो कह रहा है मैं ही पार्टी दूंगा, ठीक है। चलो कुंदन जी, आप 87 आए आपके, कॉल करोगे आप? कॉल करोगे तो आपने बताया सर मेरे 87 आए अकाउंट से, मैंने कहा वेरी गुड। और कुंदन जी के मान लो 340+ ओवरऑल आ गए, मैंने कहा वेरी गुड यार, ठीक है। फिर मैं फोन रखने ही वाला था तो कुंदन जी कुछ और बोलोगे यार, ठीक है? हाँ फिर उसके बाद तू बोलेगा कि सर आपको याद है आपने एक प्रॉमिस करा था लंच एंड डिनर का, या बोलेगा कि चलो कोई बात नहीं, आमने सामने जो आमने सामने फोन पे ये बात नहीं करेगा, ठीक है। तो मुझे बताइए, कुंदन कुंदन जी ने बोला कि सर आपको याद है लास्ट क्लास में आपने वादा करा था, मैंने कहा हाँ बिल्कुल याद है आपको, और वो बोलेगा सर, और ये स्क्रीनशॉट भी लेकर आ गया बेटे, इसने कहा ये देखो सर, डाल दिया ग्रुप में, ठीक है। तो वो मुझे बोलेगा सर लंच और डिनर कौन से दिन जाना है, आप ये बताओ। अब मैं उसके बाद इसको आप बताइए लेके जाना चाहिए नहीं लेके जाना, ठीक है। तो मैं इसको यही बोलूंगा ना बेटे, वो तो एग्जाम्पल था, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, आपको मोटिवेट करने का तरीका था, आप तो सीरियस ले गए बात में। हाँ मुझे बताइए, क्या ये एग्जाम्पल अब एक बात बताओ, अगर 87 का टारगेट दिया तो क्या बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? तो ये एक स्ट्रैटेजी थी बच्चों को मोटिवेट करने की, तो ठीक है। तो आप मुझे बताइए कुंदन जी, अगर मैं आपको बोलूं नहीं भाई ये तो एग्जाम्पल था, तुम तो नादान बच्चे हो, इस चक्कर में नंबर अच्छे हैं, थैंक यू बोलने की जगह है मिठाई लेकर आनी चाहिए थी, तुम तो मेरे से ही लंच और डिनर बोल रहे हो, आप मुझे बताइए क्या कुंदन जी आप इससे सेटिस्फाइड रहेंगे या एनी फर्दर एक्शन? कह रहा मैं आया ही यहीं पे इसलिए था अभी। हाँ क्या मैं कह सकता हूँ? कुंदन जी बोलेंगे सर अब ना आपके साथ मुलाकात कहाँ पर होगी, कोर्ट में हो, मैं कोई बात नहीं, हम भी बहुत लॉयर को जानते हैं, दुष्यंत सर भेजेंगे, हाँ मुझे हरवा देंगे वो बस, केस ही नहीं लेंगे। अरे उनसे कौन सा लॉयर बात कर रहा है पहले बताओ, कोई बात नहीं ठीक है। अच्छा, तो जब ये कोर्ट में गया तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये केस कर देगा कि सर मैं एक इंस्टीट्यूट जाता था, मेरे को उन्होंने वादा करा था, मैं दिन रात पढ़ाई करी, मैं 87 मार्क्स लेकर आया, इन्होंने कमिट करा था कि ये मुझे 5 स्टार होटल में देंगे और ये नहीं लेके जा रहे, ये कोर्ट केस डल गया हमारे ऊपर। अब आप मुझे बताइए, जब कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास आएगा नहीं आएगा बच्चे? ऑर्डर कहने का मतलब है नोटिस आएगा, ध्यान से सुनिएगा बात को। अब आप मुझे बताइए, अब क्या मैं ये केस हार गया या जीत गया? बेटे मतलब आप थोड़ा जो आप चाहते हो वो मत बोलो, ठीक है, बट वैसे अनबायस्ड होके कह सकता हूं कि मैं हार गया, ठीक है। कहने से जीत भी सकता हूं और हार भी सकते, ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं? ठीक है, हाँ एक बार सुनना, एक बार, क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं कोर्ट में जज को बोलूंगा सर ये छोटे बच्चे हैं, इनको मैंने मोटिवेट करा था, आप देखो कितने बढ़िया नाम नंबर आए हैं इसके,
लेकिन आप मुझे बताइए क्या दो पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं है? आई माइट विन द केस बाय सेइंग दिस कि सर ये इस बैच में नहीं है, मैं आगे के पहले के 6 बैचेस में इस क्लास में यही एग्जांपल लेता और मैं रिकॉर्डिंग निकाल के दिखा सकता हूं, हर बार यही एग्जांपल है। तो आप मुझे बताइए क्या ये क्लास का पार्ट है या एक्चुअल कमिटमेंट है? क्लास का पार्ट। तो ये एक सबमिशन तो दे सकता हूं ना, ठीक है? तो हो सकता है मैं केस जीतूं या मैं केस, इट्स नॉट इन माय हैंड। हाँ, ठीक है, इट्स नॉट इन माय हैंड, बट आप समझिए एक बार, जैसी केस डाला, मान लो कितने रुपए की बात चल रही है, 10,000 रुपए, अमाउंट को मोनेटाइज कर दिया ना, लंच और डिनर को मैंने 10,000 रुपए कर दी। अब आप मुझे बताइए क्या मैं केस अभी तक जीता नहीं हूं, केस हारा नहीं हूं, क्या मैं मान लूं कि मैं हारूंगा और लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दूं? क्या बोल दूं मैं हार गया भाई, लाइबिलिटी? नहीं नहीं, अब मतलब आप थोड़ा जेन्युइनली आंसर दीजिएगा। जब तक केस खत्म नहीं हुआ है, जब तक ऑर्डर नहीं आता जज साहब का, मैं ये मान लूं मैं केस हार गया? एक कंपनी के ऊपर ऐसे हजारों केस चलते हैं, इनकम टैक्स के, जीएसटी के, सेल्स टैक्स के, एमसीडी के, कितने सारे उनके ऊपर टैक्सेस के वो चल रहे होते हैं केस। तो जितने भी केस चल रहे हैं, हारा वो मान लूं मैं उस चीज। तो बेसिकली द प्रोबेबिलिटी टू विन, प्रोबेबिलिटी टू लूज, अभी जो भी परसेंट चल रही है, पर सर्टेन तो नहीं हुआ है ना सर। तो क्या मुझे इसको लाइबिलिटी बुक करना चाहिए? नहीं बुक करना, नहीं करना चाहिए। मुझे इसको क्या बोलना चाहिए? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन एग्जैक्ट आएगी, पर आप समझिएगा, इट इज अ लाइबिलिटी विच इज नॉट सर्टेन, it will be certain, not in the control of the company but outside company's control. That is, it is dependent upon the court order whether I'll win or lose, उसके बेसिस पे मेरी लाइबिलिटी बनेगी। और इस लाइबिलिटी को कंटिंजेंट बोला जाता है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी को सिर्फ डिस्क्लोज करा जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। कंटिंजेंट लाइबिलिटी सर्टेन लाइबिलिटी नहीं होती, फर्स्ट है। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं जीता या हारा अभी तक सर्टेन नहीं है। अगर सर्टेन नहीं है तो मैं लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है? अभी एक बार सुनिएगा, एक बार फ्लो से, मैं लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं लाइबिलिटी को सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा? डिस्क्लोज करूंगा। किधर डिस्क्लोज करूंगा? नोट्स टू अकाउंट। सर इसकी भी क्या जरूरत है? बेटे आप एक बात बताइए, आप एक कंपनी के इन्वेस्टर है, मेरे ऊपर 25 केस चल रहे हैं, अभी वो 25 केस का ऑर्डर नहीं आया, पर क्या आप जानना नहीं चाहते उस केस के अंदर क्या कहानी है? ठीक है, कितने रुपए अगर मैं हार गया तो मेरे को देने पड़ेंगे, तो इसलिए आपको बताऊंगा तो सही ना मैं। तो इसलिए उसको एज कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाया जाता है। एंड अगर आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी समझ आई है, तो क्या कुंदन जी की बुक्स में कंटिंजेंट एसेट नहीं है? ये कंटिंजेंट एसेट क्या होता है? सर जी हो सकता है कि अगर केस जीत जाए तो उसको 10,000 का फायदा मिले, बट इज ही सर्टेन दैट ही विल विन द केस? नो। सो दैट्स नॉट अ डिफाइंड एसेट। एसेट नहीं है वो, कंटिंजेंट एसेट है, दैट पॉसिबल या प्रोबेबल इनफ्लो ऑफ कैश इफ ही विंस द केस। और आप मुझे बताइए क्या कंटिंजेंट एसेट को रिकॉर्ड करना चाहिए? बुक्स में रिकॉर्ड करे, दिखाए एसेट? नहीं दिखाएगा, तो क्या करेगा? डिस्क्लोज करेगा। कहां पर? नोट्स में नहीं करेगा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। डायरेक्टर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर की एक रिपोर्ट होती है, उसमें ये पेपर में इंपॉर्टेंट बातें हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी नोट्स टू अकाउंट्स में, कंटिंजेंट एसेट डायरेक्टर्स रिपोर्ट। बताइए क्लियर है पहले यहां तक? यहां तक क्लियर है बच्चे? अब एक बार मैं आपको सीधा नोट्स के अंदर जो था वो दिखा रहा हूं। कंपैरिजन बना हुआ है, और फिर मेरे को ना आपको इसकी डेफिनेशन सही से दिखानी होगी। लाइबिलिटी क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई जाती है? बिल्कुल दिखाई जाती है। क्या प्रोविजन दिखाया जाता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, do you know the amount required to settle the obligation in case of liability? Yes, I know the exact amount that I need to settle the obligation, but in case of provision I don't know the amount. I know the amount on estimation basis, and here obviously on estimate। मैं जीता हारा, ब्याज लगेगा कितना लगेगा क्या पता, केस कॉम्प्लिकेटेड होगा। समझ रहे हो? अब समझिएगा, दो वर्ड आएंगे और वो इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेशन के लिए भी। एक होता है बच्चे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, सर ये क्या होता है मैं समझाऊंगा। और दूसरा कौन सा ऑब्लिगेशन है?
पॉसिबल। प्रेजेंट का मतलब होता है भाई तेरे सर पे लायबिलिटी है, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब क्या लिखा है, कंफर्म्ड। हाँ ठीक है, लिख देता हूँ कंफर्म्ड। और पॉसिबल का मतलब मे और मे, इट्स नॉट कंफर्म। लाइबिलिटी के यहाँ क्या लिखा है, यहाँ भी क्या लिखा है, प्रेजेंट। कंफर्म्ड है जी, देना ही पड़ेगा पैसे। और यहाँ पर क्या लिखा है, लेकिन समझिए प्रेजेंट भी लिख दिया मैंने, यहाँ थोड़ी सी हिली बात, होना तो पॉसिबल चाहिए था, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी होती है, क्यों होती है मैं डेफिनेशन से जस्टिफाई करूंगा ताकि आपको दिखेगा। हालांकि इस टेबल के अंदर आपका कंपैरिजन तो पूरा हो गया, लेकिन आइए अब हमको डेफिनेशन देखनी है और चैप्टर क्लोज हो जाएगा आपके कंटिजेंट आसन। संजय तेने कॉल करा था? नहीं, अब वो फोन उस टाइम जब मैंने करा तूने नहीं उठाया ना, कोई बात नहीं, पर मैं बुरा मान लो, मैं नहीं बात कर रहा था उससे, समझो। हाँ जी अनूप जी, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो जल्दी। हाँ हाँ, 4 बजे, 4 बजे है ना, 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे। अरे 4 ही होती है, नहीं नहीं 4 बजे, 4 बजे। अच्छा नहीं नहीं, अभी क्लास में 4 बजे आई हो, 4 बजे ठीक है। हाँ 4 बजे ओके। हाँ जी बच्चे, क्या बात कर रहे हो? अरे मैंने सर को भी बोला था 4 बजे तक पढ़ाता हूँ। तो बेटे फिर समोसा कैसे खाओगे, वो तो टाइम ही नहीं है तो नहीं खाना, चलिए ठीक है। चलिए ऑर्डर दे दो ना सर, तब तक क्लास खत्म होगी फिर। बिल्कुल, मैं अभी ऑर्डर दे रहा हूँ, पर एक बार पहले समोसे से पहले कॉन्सेप्ट खत्म करना शायद से ज्यादा सही रहेगा। यार एक तो ना आपको भरोसा नहीं होता ना, मेरे को बड़ा वो लगता है। अब भरोसा नहीं है समोसा है। बस 5 मिनट में खत्म हो रहा है बच्चे, बस। आयुष है ना। चलिए अब ना बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन होगी, ठीक है। और हमें कंटिंजेंट लायबिलिटी की देखनी है, ठीक है बच्चे। देखिएगा कंटिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। हम फोटो खींच लेना इसकी, पर अभी जब मैं मार्क कर दूंगा। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब था, कंफर्म्ड है, नहीं कंफर्म नहीं है। दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, जो मैंने आपको कमिटमेंट करी कि इतने आ जाएंगे, तो ये तो कोई ना कोई इवेंट हो चुका है। It is a possible obligation which is not confirmed, past event, the existence of which will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. Uncertain future event का क्या मतलब हुआ बेटे, भाई कोर्ट का केस मेरे, कोर्ट का ऑर्डर मेरे कंट्रोल में थोड़ा ना है, नॉट wholly within the control of enterprise. So contingent liability क्या होता है, possible obligation that arise from past events which is confirmed by occurrence or non-occurrence of uncertain future events not in the control of the enterprise. आपको क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? अगर पेपर में बाय चांस आता है, कई बार आया हुआ है कि डिफाइन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड लायबिलिटी, या डिफाइन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट, तो आपको ये पहला पॉइंट एकदम ऐसे लिख कर आना है, बिल्कुल। अभी पर डेफिनेशन खत्म नहीं हुई। दूसरा क्या है, लू जी लू। प्रेजेंट का मतलब है केस हार गए, ठीक है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है, केस हार गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मुझे अमाउंट ही समझ नहीं आ रहा, केस में हार गया, लेकिन उससे क्या हुआ, फैक्ट्री पे ताला लगेगा, पैसे नहीं जाने, फैक्ट्री पे ताला लग जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूंगा? क्या ऐसा हो सकता है कुछ कंपनीज के ऊपर ऐसा केस कि सर अगर हम केस हार गए ना, मुझे पैसे तो नहीं देने, बट माय फैक्ट्री विल बी शट, हो सकता है? सो व्हाट डू यू थिंक, इसको लायबिलिटी रिकॉर्ड कैसे करूंगा? तो इसलिए इसको क्या बोल देता हूं मैं, कंटिंजेंट। यानी कि इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मतलब कंक्लूडेड बात है, हार गया हूं, दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स बट इज नॉट रिकॉग्नाइज। सर प्रेजेंट है तो फिर भी नॉट रिकॉग्नाइज, हाँ, व्हाई? बिकॉज
इट इज नॉट प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब चांसेस नहीं है दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल, पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर जी मैं केस हार गया हूं, फैक्ट्री बंद हो गई है, लायबिलिटी क्या रिकॉर्ड करोगे इसमें? है ही नहीं, तो इसको भी क्या बोला जाता है? कंटिंजेंट। या फिर अ रिलायबल एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। सर मैं केस हार गया, ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पर एस्टिमेट नहीं लग पा रहा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, सरकार ने बोला 3 महीने बाद आना, अमाउंट बताएंगे। आपको क्या लग रहा है? सर नहीं हो सकता, 100% हो सकता, ठीक है ना? तो उसको भी मैं क्या बोल देता हूं बच्चे? कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो आपको ये समझना पड़ेगा, पॉसिबल भी है और प्रेजेंट भी है। प्रेजेंट दो केस में है, जब एक रिलायबल एस्टिमेट नहीं बन रहा और दूसरा आउटफ्लो इज नॉट रिक्वायर्ड, तो भी उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी बोल दिया जाए। कहिए साहब जी, क्लियर है? अगर आपको क्लियर है ना, तो अब आप जरा कंटिंजेंट एसेट को पढ़िए और बस खत्म हो रही है बातें। ये वाले के चैप्टर का वही वैसे होता, डिफरेंसेस कंटिंजेंट एसेट और लायबिलिटी, प्रोविजन और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस, ऐसे वो बने हुए नीचे। पढ़ लिए बच्चे कंटिंजेंट एसेट? नॉट बोला नहीं, मतलब कि थोड़ा बहुत नॉट इन द कंट्रोल, नॉट बोली लिखा है तो मतलब थोड़ा बहुत होता है। इतना टेक्निकल नहीं है, मतलब थोड़ा सा कंट्रोल में है या कुछ है, कोई बात नहीं, बट ऐसे ही लिख देगा इसको। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब एक बार देखिए, वैसे खत्म है बच्चे, ठीक है, वैसे तो खत्म है। हालांकि मुझे ना एक बार हर एक चैप्टर का स्क्रीनिंग कराना था, 10-15 मिनट चाहिए उसके, पर आज नहीं हो पाएंगे। मंडे को जब प्रैक्टिस शुरू कराऊंगा तो वही करा दूंगा ये, ठीक है। बट डेटा बोलने का नहीं है मेरे पास और, बट डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटिंजेंट लायबिलिटी, एक बार टैबुलर फॉर्म में दिखा देता हूँ, इसको पढ़ो रे एक बार, प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी। इन्होंने बहुत ही कम लिखा, मतलब ठीक है, मतलब सिर्फ पॉसिबल का ही लिखा है इन्होंने, दोनों होते हैं ना? दोनों होते हैं। बस डिस्क्लोजर का पॉइंट में डिक्टेट कर दूंगा, वो लिख लेना कि कंटिंजेंट लायबिलिटी इज डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स एंड कंटिंजेंट एसेट्स आर डिस्क्लोज्ड इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है? ये लिख लिया ना? हाँ जी, मंडे से रिविजन। नहीं, मैं उसका प्लान बनाऊंगा, मतलब मैं सुबह सुबह बुलाने की सोच रहा हूँ, जैसे 8 से लेके 2 बजे तक, 8 से 3 ऐसे करके सुबह ही बुलाऊंगा, सो दैट आप फ्री हो जाओ और घर पे दिन भी बचाओ। समझ रहे हो? मतलब दो ऑप्शन है कि थोड़ा इवनिंग में, पर वो मुझे लग रहा है वो सही नहीं है, सुबह का करेंगे तो सही है, ठीक है, मतलब प्रोडक्टिविटी तो सही है। मैडम देखो, जैसे इको के सर ने तो संडे संडे बोला, सर संडे उसके अलावा एक बार हमें ना कोऑर्डिनेट कर, ठीक है, एक बार मेरे को सर से बात करनी, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक क्लियर है बच्चों को? बेटे वैसे बस, वैसे तो हो गया, पर एक बार समरी पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा अच्छा लग जाएगा, और बस फिर नमस्ते है बेटे, आपका सारा का सारा फिर अकाउंट्स का सिलेबस डन। मैंने जो आपको आज कराया उसी में से ही आएगा, इस बात की 99% चांस तो है, बाकी यू नेवर नो। तो जो आज कराया है ना, उसको ढंग से रीड कर ले, की पॉइंट्स बता ही चुका हूँ। हाँ, ठीक है, वो जब भी आप इसको रिवाइज भी करो, हाँ, किसी चैप्टर से, अगर वो सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस आ गए, या फिर वो किसी भी चैप्टर से अगर आ गया ना, तो वो है। इसमें से तो ऐसा, अब इंडियस पूछ लिए, नाम पूछ लिए, 2 नंबर ऐसी खराब कर दिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है, कौन सा स्टैंडर्ड है?
तो ये तो 1 से 4 बजे का पता नहीं। आज क्या है? 1 से 4 बजे तक। हाँ वेरी गुड। नहीं हाँ अच्छा ये तभी बोला तूने, पता नहीं लगा। नहीं नहीं यार देखो मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ, आप सब बच्चे छोटे बच्चे हो यार, हमारे लिए क्या है। बस मैं ये कह रहा हूँ जब आपका रिवीजन एंड होगा ना उस दिन अच्छे से दाल मखनी, शाही पनीर, एवरीथिंग वुड बी देयर, डोसा एटलीस्ट। बट नहीं, बट मैं वैसे कह रहा हूँ जिस दिन लास्ट डे रिवीजन का होगा उस दिन ऐसे बेटे पूरा एकदम टेबल लगा के लंच करेंगे बेटे, साथ में रेडी होकर आएंगे। हाँ हाँ